आपका आर्य स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम करता हूं। जो टॉपिक जो चल रहा था 11th और 12th के लिए वापस उसी के ऊपर ही हम एक्टिव होते हैं। 11th जो और 12th के लिए बात कर रहे थे, लेटर जो पहले बिजनेस लेटर किया था, फिर हमने ऑफिशियल लेटर किया, फिर मैंने कहा था लेटर टू द एडिटर किया है। अब ये जो लास्ट है वो है एप्लीकेशन फॉर द जॉब। देखिए एप्लीकेशन फॉर द जॉब है, पढ़ने से ही आपको बिल्कुल पता चल गया है कि कोई जॉब के लिए आप जो एप्लीकेशन लिखते हो उसको कैसे लिखा जाता है, ये सब इसके बारे में है। जैसे कोई एक न्यूज़पेपर में या फिर कोई ऑनलाइन कोई भी आपको कहा जाता है कि आपको इनवाइट किया जाता है, मतलब पूरी ओपन जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके अंदर आप अप्लाई करते हो या लेटर लिखते हो, तो कैसे लिखते हो, एप्लीकेशन जॉब कैसे लिखते हो। तो ओपन न्यूज़पेपर में आ गई कि भाई इस बैंक में या इस जगह यहाँ पे ये वैकेंसी है, वैकेंट है, ये पोस्ट वैकेंट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तब आप क्या करते हो, लेटर लिखते हो, और लेटर के साथ साथ क्या करते हो, आप अपना करिकुलम विटे जिसको सीवी कहते हैं या उसको रिज्यूमे भी कहते हैं, रेज्यूमे या करिकुलम विटे जिसको सीवी कहते हैं, आप देते हो। देखो सीवी और रेज्यूमे में कोई फ़र्क नहीं है, कोई कहते हैं बहुत फ़र्क होता है, फ़र्क बस इतना सा है, सीवी को ब्रिटिश में जो कहते हैं और रेज्यूमे हम अमेरिकन में जो यूज़ होता है उसको कहते हैं। मतलब एक तरीक़ा का कि व्यक्तिगत जो भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है एक इंसान की, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है एप्लीकेंट है, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो इस सीवी रेज्यूमे में होती है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट जो एप्लीकेशन फॉर द जॉब है उसको कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अगर लेटर का पार्ट है तो ऑब्वियसली जैसे लेटर स्टार्ट करते थे वैसे ही इसी को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में हम उसका एड्रेस लिखते हैं, जो लिख रहा है लेटर सेंडर का हो गया, फिर उसके बाद में एड्रेस वगैरह सब हो जाता है, फिर आप जिसको फिर उसके बाद में आप डेट लिखते हो, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, रिसीवर। अब देखो बिजनेस में नाम लिख लिया था हमने रिसीवर का, ऑफिशियल में नाम नहीं लिखते थे, पोस्ट का नाम था, लेटर टू द एडिटर में द एडिटर लिखते थे, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द जॉब है तो जिस को लिखा जा रहा है उसका नाम हमें पता नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे। जैसे अगर कोई बैंक है तो बैंक में कोई ब्रांच मैनेजर है तो ब्रांच मैनेजर को लिखा जाएगा, तो वहाँ पे नाम नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, पद का नाम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उनका एड्रेस हो गया, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हो, सर, डियर सर, व्हाट्सएवर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है कि आप अपने बारे में बताते हो कि भाई ये मैंने उसमें एडवर्टीज़मेंट में मैंने पढ़ा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा है और मैं इसके लिए मतलब एलिजिबल हूँ और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए। ठीक है, वो आपका कम्युनिकेशन हुआ, वैसे ही एंड होता है। ठीक है, योर्स फेथफुली। ठीक है, उसके साथ फिर आपका नाम हो जाता है। अब जो लास्ट में जो चीज़ देखने लायक होती है, तो लास्ट में जो चीज़ देखने लायक होती है वो क्या होता है, एनक्लोजर हम जो डाल देते हैं। आपको मैंने कहा था कि एनक्लोजर ज़रूर डालते हैं। एनक्लोजर जैसे ही लेटर में लिखाया था, इसमें क्या होगा, एनक्लोजर जो डालना है आपको, जैसे ही आपने लेटर ख़त्म किया उसके बाद में एनक्लोजर डालना है। आप लिखोगे एनक्लोज, ठीक है, फिर उसके बाद में ये बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर सीवी या रेज्यूमे। देखो एग्ज़ाम में आपको या तो कह देंगे इस करिकुलम विटाई बनाओ या रेज्यूमे बनाओ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या इस बोर्ड इस फॉर्मेट बनाना है, ऐसा बॉक्स बनाना है, उसके अंदर बोल्ड लेटर में कैपिटल में आपको रेज्यूमे अगर बोला है तो रेज्यूमे लिख दीजिए, करिकुलम विटाई लिखा है तो करिकुलम विटाई लिख दे, सीवी मत लिख देना। पूरी स्पेलिंग लिखी है मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसमें होता क्या है, जैसे नॉर्मली हम अपनी भाषा में कहते हैं कि बायोडाटा भेजते हैं, लेकिन बायोडाटा नहीं होता, ये क्या होता है, या तो रेज्यूमे होता है या करिकुलम विटे होता है। एप्लीकेशन फॉर द जॉब के लिए जो हम अपना पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो क्या होता है, रेज्यूमे होता है। ठीक है, नेम लिखना आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, ये नेम, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सीधा नाम लिखना है, फिर फादर का नाम, ऐसे नहीं लिखना नेम फिर आपका नाम फिर फादर नेम, आप सीधा अपना नेम, फादर नेम, एड्रेस, आपका मोबाइल, ईमेल आईडी, ऑब्जेक्टिव लिखना होता है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फिर डैश डाल के ऑब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना होता है आपको, नेम मैं लिख देता हूँ आपको। देखो जैसे नेम किसी का मान लो दिनेश, इसको पूरा फिलअप कर देते हैं। जैसे किसी का नाम दिनेश है तो दिनेश हो गया, उसके फादर का नाम मान लो सुरेश है तो क्या लिखना आपको, सुरेश हो गया।
ठीक है। फिर उसके बाद में एड्रेस जो भी है, कोई भी एड्रेस लिख दीजिए, कहीं का भी जो भी आपका एड्रेस है वो। फिर मोबाइल नंबर हो गया यहाँ पे 94, जो भी मोबाइल नंबर, और उसके नीचे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दो। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप मान लो बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या कैशियर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर आप मैथ के टीचर के लिए या फिजिक्स के टीचर के लिए करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं मैथ के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है, आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू बताओगे कि मैं बहुत प्रसिद्ध एक मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ, तो want to be renowned का मतलब होता है बहुत फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है, want to become renowned मैथमेटिशियन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, फिर आपका एक्सपीरियंस लिखना है, फिर आप अपने स्किल बताओगे कि स्किल में आप क्या बताओगे, लैंग्वेज का आपका नॉलेज बताओगे, लैंग्वेज नॉलेज बताना पड़ता है स्किल में कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज है, फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज का नॉलेज। फिर आपका इंटरेस्ट, जो आपका कोई भी इंटरेस्ट है, जैसे आप प्लेइंग गिटार है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, कुकिंग है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें इंटरेस्ट कर लिख के फिर आपको इस बॉक्स को पूरा फिलअप करना है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपका काम ये होगा कि आपको वो एक एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिखना है, जिसमें पहले जैसे लेटर का जो फॉर्मेट रहता है वैसे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेटर का फॉर्मेट जो है वैसे ही एप्लीकेशन फॉर द जॉब का है, लास्ट में एनक्लोज करके ये आपको करना पड़ता है। एक बार देख लीजिए, हम जो ये क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन जो आपके, राइट ए लेटर ऑफ द एप्लीकेशन विद करिकुलम विटे इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट है, ये कोई न्यूज़पेपर में ऐसे एडवर्टीजमेंट आता है, बॉक्स में एडवर्टीजमेंट जो कॉलम उसमें आता है, एडवर्टीजमेंट हमने किया भी था, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, फिर इधर आपका डेट आ गया, इधर जो रेलवे कौन सी जगह से वो कोटा है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, पे एज पर द ग्रेड, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ 2 years एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट है वो भी 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटेड जो वर्क है उसमें गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिमांड की है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेटर लिखना है। लेटर में लिखना क्या है, कम्युनिकेशन में लिखना क्या है, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट जो कि पब्लिश हुआ था, विच वॉज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया या राजस्थान पत्रिका, व्हाट्सएवर न्यूज़पेपर, इन जो भी डेट है ये डेट लगा दी 12 मार्च 2020, ठीक है। उसमें आप ये कह सकते हो कि आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, या आई वॉन्ट टू सर्व आई वॉन्ट टू सर्व फॉर योर डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर जो पोस्ट का नाम है, जो मेंशन अब वो पोस्ट है उसके ऊपर आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप कह दीजिए कि जो है मेरी करिकुलम विटे है वो मेरा एनक्लोज्ड है इस लेटर के साथ, ठीक है। इतना आप उसके अंदर कम्युनिकेशन में लिख दीजिए, ठीक है। करिकुलम विटे मैंने बताया था अभी कि करिकुलम विटे कैसा करना है, आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन में क्या है, 2 या 3 लाइन में होगा। इसमें आपको ये कहना है कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो उसका, जिसका एडवर्टीजमेंट है उसका आप रिस्पॉन्स दे रहे हो लेटर के थ्रू, कि इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर या इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च 2020, ठीक है। आई ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, ओके, या मैंशन अबव और माई CV इज एनक्लोज विद दिस लेटर। फिर उसके बाद में आप जो भी
जो लिखना होता है थैंक यू और आपका योर्स फेथफुली ख़त्म करके एनक्लोज जो करके आपका CV बनाना है, CV मैंने बताया था वो आपको करना है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है ये LDC की पोस्ट के लिए हो गया है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताया जा रहा है, इसके अंदर मैं वापस रफ करूँगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, बैंक में आपको कैशियर की पोस्ट के लिए क्या करना है, लेटर लिखना है। कोई एडवर्टीजमेंट है जैसे ये लिखा वैसा ही है, ठीक है। बैंक है, उसका बैंक का नाम लिख देता हूँ मैं, HDFC बैंक, ठीक है। कोई HDFC बैंक है, ठीक है, और वो मान लो जयपुर है, ब्रांच उसकी क्या है, जयपुर है, ठीक है। और कोई भी डेट है उस 21 मार्च 2020 इसकी पब्लिशिंग डेट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका लेटर लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड जो बनता है वो है आपको क्या करना है, कैशियर हो गया आपका, ये LDC हो गया, आप टीचर के लिए, फिजिक्स के टीचर के लिए, फिजिक्स टीचर के लिए आपको लिखना है, ठीक है। और स्कूल जो है कोई भी ABC कोई भी स्कूल है उसके लिए लिखना है, जो कि मान लो उदयपुर में स्कूल है, ठीक है। और कोई भी डेट है वो डेट पब्लिशिंग है, वो डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। तो 3 क्वेश्चन है, एक तो फिजिक्स का टीचर हो गया, एक बैंक का कैशियर हो गया, तीसरा ये LDC। इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क बिल्कुल करना है, इसको छोड़ना नहीं है। बच्चे जो मैंने पहले नाम लिए थे उन बच्चों ने बिल्कुल कर रहे हैं होमवर्क, और बच्चों का कोई का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा हर बच्चे से कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। जब आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लिख दीजिए कि भाई ये चीज़ नहीं समझ आई है, तो वापस आपको समझा दिया जाएगा। स्कूल में आके समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्कूल में आप अगर पर्सनली मेरे से मिलना चाहो बिल्कुल मिल सकते हो, आप बोल दीजिए इस दिन, मैं उस दिन आपसे मिल लूँगा। मैं डेली स्कूल आता हूँ, ठीक है। तो होमवर्क ज़रूर करना है, होमवर्क को छोड़ना नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कंटिन्यू।